आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इंटरव्यू पार्ट में अभी हम लोग फिजिकल आईक्यू डेवलपमेंट पर बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, जो चेक किए जाएँगे इंटरव्यू जब आपका होगा, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स के दौरान। ये 4 क्वालिटीज़ आप में चेक की जाएँगी, जिसमें फिज़िकल आईक्यू की बात मैंने की थी, मेंटल आईक्यू की बात की थी, इमोशनल आईक्यू की बात की थी और लीडरशिप आईक्यू की बात की थी। पहले हम लोग फिज़िकल आईक्यू पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। फिज़िकल आईक्यू डेवलपमेंट में आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उन्हें डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप में फिजिकल आईक्यू का डेवलपमेंट हो जाएगा। कुछ बातें हैं फ्रेंड्स, देखिए, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो अलग अलग तरह की परेशानियां हमें होती हैं अपने लेवल पर। कई बार वो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोल में इसीलिए नहीं हो पाती कि हमें उसका जड़ नहीं पता। अगर उसका सोर्स हमें पता चल जाए कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये क्या है। जैसे डॉक्टर होता है, तो वो इलाज शुरू करने से पहले क्या करता है, आपकी टेस्टिंग करता है, अलग-अलग टेस्ट करवाता है आपके, ताकि बीमारी का जड़ पता चले। ये शुरू कैसे हुई, ये पैदा कैसे हुई, तभी वो इलाज करता है। इसीलिए अगर आपको इसी तरीके से मैं कहना कहूँ चाहूँगा कि अपना इलाज करना है, अगर अपने हैबिट्स को विदिन इस तरीके से कंट्रोल करना है कि आप खुद को इस तैयारी के लायक बना सकें और कभी इधर-उधर ना भटकें आप, तो ज़रूरी है कि जो कंपोनेंट्स उसमें मदद कर सकते हैं, उनके बारे में आप जानें। उनके जो रहस्य उनके पीछे छुपे हैं कि वो कैसे बढ़ती हैं, कैसे आगे आती हैं, उनके बारे में जानें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट हैं क्या। सबसे पहला, वर्क ऑर्गन्स, जिन्हें कर्मेंद्रियाँ भी कहा जाता है। कर्मेंद्रियाँ, आपके जो वर्क ऑर्गन्स हैं, जिनके बेस पर आप काम करेंगे, वो। दूसरा है हमारा सेंस ऑर्गन्स, जिससे आप चीज़ों को सेंस करते हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियाँ भी कहा जाता है। फिर है हमारा इम्पल्सेस, आवेग। बीच-बीच में होता है कि अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, रूटीन आपकी बनी हुई है, अचानक से हो गया कि अचानक से मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब सोने का मन कर रहा है। ये अलग-अलग इम्पल्सेस उठते रहते हैं। इनके बारे में अगर आप जानते हैं ये कैसे उठते हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, विदिन कंट्रोल ला सकते हैं, तो इनके बारे में। फिर परवर्जन्स, विकार। बीच-बीच में आपके अंदर अलग-अलग तरीके के मान लीजिए विकार पैदा हो जाते हैं। कभी मूड ऑफ हो गया, क्रोध का भाव आ गया, कभी कुछ छोटी-छोटी बातों पे मन चिड़चिड़ा हो गया, और ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं आपकी तैयारी में, और ये आप भी मानते हैं कि हाँ, डिस्टर्ब करती हैं। तो इनके बारे में जानना कि ये कैसे पैदा होती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, और फिर अलग-अलग तरीके से किस तरीके से हमें डिस्टर्ब करती हैं। जब आप इन फैक्टर्स को जान जाएँगे, तो आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनके जितने भी डेवलपमेंट सेंसेस हैं, किस तरीके से ये डेवलपमेंट इनका होता है, किस तरीके से ये डेवलप होते हैं, उन पर हम डिटेल में बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास से हम एक-एक करके इन पर बातें करना शुरू करेंगे, ताकि आप उन चीज़ों को जान सकें कि ये कैसे होती हैं, क्या होती हैं, और फिर आप इस तरीके से इन्हें कंट्रोल कर सकें कि आप जो आपकी तैयारी है यूपीएससी की, वो सही से कर सकें पहले तो, और इसकी जो टेस्टिंग होगी वहाँ पर आपके इंटरव्यू में, वो भी विदिन आपके कंट्रोल में हो सके, कि आप अपनी तरफ इंटरव्यू को मोड़ सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।